उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। श्रीनगर विधानसभा से जीतकर आए बीजेपी विधायक धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर तंज कसते हुए दिख रहे हैं। धन सिंह रावत गोदियाल को पप्पू कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उन्हें मुंबई भेज देंगे। साथ ही श्रीनगर पालिका अध्यक्ष के पति प्रदीप तिवारी के लिए भी टिप्पणी करते हुए धन सिंह रावत दिख रहे हैं। एक पप्पू तो अब विदेश का टिकट लेने और यहाँ का पप्पू मुंबई का टिकट लेने वाला है, इसलिए और पप्पू के साथ जो खीरीज है ना 25 पैसा जो श्रीनगर का है वो भी जो है भाइयों बहनों, अब रुपए की लड़ाई जो है रुपए से होगी, लेकिन चौबंदी की लड़ाई जो है बंबई वाले से होगी। और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप 56 इंच का छाती नहीं, अब जो है 65 इंच की छाती फुला के बाजार में जाएंगे। भाइयों बहनों, इस बार हम अच्छी चवानी के तो बंबई भेजेंगे, लेकिन नकली चवानी को करनाल भेजेंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत के साथ झूठ बोलते हैं, किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं फिर सम्मोहन में ले लेते हैं। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ने टिकट के नाम पर ठगा है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सामने जरूर आएंगी। चाहूंगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में गंगोत्री में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जरूरी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने यात्रा को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि धाम में घाटों के किनारे और यात्रा पड़ाव पर साफ सफाई, पार्किंग, निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं को कपाट खुलने से पहले पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने गंगोत्री धाम के संपर्क मार्गों में साइन बोर्ड्स, पोस्टर, रेत बजरी हटाने के भी निर्देश दिए हैं। यात्रा को देखते हुए गंगोत्री धाम से जो संपर्क मार्ग हैं वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं होनी है पानी की, शौचालय की, और साथ ही हर्षिल में क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है, और जो हमारी PHCs हैं नियर बाय जैसे हर्षिल में है, और जो हमारे ड्यूटी पे मजिस्ट्रेट या स्टाफ आएगा उनकी क्या रहने की व्यवस्था है, उस बारे में निरीक्षण किया गया। तो इस बारे में अभी से प्लानिंग शुरू कर दी गई है और निश्चित तौर पे जो आगामी चारधाम यात्रा है उसमें कोशिश यही रहेगी और कोई भी कचरा आदि कहीं दिखाई न दे, पूरा स्वच्छ और एक साफ परिसर हर जगह दिखाई दे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने बताया कि 2021 में सेना की भर्ती के लिए फरवरी, जुलाई और सितंबर में अलग अलग भर्ती केंद्रों में फिजिकल हुआ, लेकिन उनकी लिखित परीक्षा अभी तक भी नहीं हो पाई है, जिससे युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। युवाओं ने कहा कि उनको पहले कोरोना के नाम का बहाना देकर लिखित परीक्षा टाल दी गई, जबकि दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम सुचारू ढंग से चल रहे हैं। तो वहीं उन्होंने युवाओं की लिखित परीक्षा नहीं कराई है, जो उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं देख रहा हूँ पिछले साल से मेरे और मेरे दोस्तों की भर्तियों का वो एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, जबकि ये सब क्लियर्ड है, फिजिकल क्लियर्ड है, इनका मेडिकल क्लियर्ड है। बस जो रीजंस दिए जा रहे हैं बहुत वैलिड नहीं है। रीजंस दिए जा रहे हैं कि कोरोना है, रीजंस दिए जा रहे हैं कि इलेक्शंस है। अगर कोरोना है तो वापस भर्तियां क्यों कराई जा रही हैं? एक जगह भर्ती हो रही है एक सेंटर में, दूसरी जगह और भर्तियां कराई जा रही हैं और उनके एग्जामिनेशन के लिए ये रीजन दिया जा रहा है कि कोरोना है वहाँ पे। तो जब 14,000 बंदे किसी सेंटर में पहुँच रहे हैं उस वक्त पे वो कोरोना कहाँ चले जाता है? महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हम
ज्ञापन दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि 2021 जो वर्ष था उसमें फरवरी में जो हमारे सेना की भर्ती है उसकी जो है शारीरिक दक्षता और जो मेडिकल होती है उसकी दक्षता की परीक्षा कराई गई। उसके बाद जुलाई में कराई गई, साथ ही साथ उसके साथ अगस्त में भी कराई गई। और जो युवा उसमें भर्ती सितंबर में भी कराई गई। जो युवा उसमें जो है पास हुए उनकी अभी तक लिखित परीक्षा नहीं कराई गई है, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तमाम जो यहाँ पे लोग हैं उनकी कार्यप्रणाली पे। वहाँ पे उन्होंने एक जो मतलब बताया एक्सक्यूज़ ये दिया कि कोरोना चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना ख़त्म हो गया, क्योंकि चुनाव की रैलीज़ बड़ी बड़ी यहाँ पे हो जा रही हैं, अन्य टेस्ट यहाँ पे हो जा रहे हैं, भीड़ भड़ाके की चीज़ें हो रही हैं, बाज़ार खुल गई हैं। लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कब तक चलेगा? मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से तमाम युवाओं के साथ खड़े होकर हम कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द सरकार या जो भी इसके पीछे जो कार्यदायी संस्था है, अगर उन्होंने लिखित परीक्षा जल्द से जल्द नहीं। प्रदेश भर के साथ साथ लोक पर्व फूल डे की धूम बेरीनाग में भी देखने को मिली। बच्चों ने एक दूसरे के घरों में फूलों की थाली ले जाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और दहलीज में फूल डाले। इस दिन बच्चे बुरांस, प्योली, सरसों आदि के फूलों से सजी थाली लेकर हर घर में जाते हैं। बच्चे फूल दे, छम्मा दे, द्वैणी द्वार, भरभकार गीत गाते हुए लोगों से मिष्ठान और दक्षिणा भी प्राप्त करते हैं। हमारी ये परंपरा, पहाड़ी संस्कृति की परंपरा जो लंबे समय से बरकरार है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा घर की देली पूजी जाती है और अपना वो जब देली पूजते हैं तो बच्चों के लिए मिष्ठान और मोती के रूप में चावल और बच्चों के लिए उनकी टॉफ़ी, मिठाई के लिए कुछ धनराशि देकर दी जाती है। और अभी जो है छोटे छोटे बच्चों ने इस संस्कृति को बरकरार रखा है। हर साल चैत महीने की संक्रांति के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। आज कुमाऊं में मनाया जा रहा है और गढ़वाल रीजन में आज से शुरू होके 1 महीने तक ये त्यौहार चलेगा और काफ़ी क्रेज़ रहता है बच्चों में, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को मनाने के लिए, इस त्यौहार को मनाने के लिए। दिन भर उन्हें जो चावल मिलेंगे, गुड़ मिलेगा, शाम को उससे साई बनाई जाएगी जो कि एक स्वीट डिश होती है। तो काफ़ी अच्छा त्यौहार है फूल डे और हमारी संस्कृति की झलक दिखती है इसमें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी झील के ऊपर बने सबसे लंबे डोबरा चाटी पुल पर करोड़ों की लागत से बिछाई गई मास्टिक कई जगहों पर दरार पड़ने से गुप्ता कंपनी की घटिया कार्य की पोल खोल रही है और अब कंपनी का काम पूरा होने के बाद चली गई है। लेकिन मास्टिक के जोड़ उखड़ने पर किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सब सवालों के घेरे में आ गया है। तो वहीं अब टिहरी डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बौराड़ी को निर्देश दिया है कि पुल की मेंटेनेंस में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इनको तत्काल ठीक करे, वरना कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसमें जो कार्यदायी संस्था है पीडब्ल्यूडी, उसको स्ट्रिक्टली दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी मेंटेनेंस की सिचुएशन, खासकर जो डोबरा चाटी पुल में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो इसी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और मेंटेनेंस की पूरी कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कोटद्वार से, जहां खूनी संघर्ष का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल गाड़ी घाट के झूला पुल में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल और 1 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं वे सभी लोग पुताई का काम करते थे। दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हो गया जो खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 की मदद से राजकीय बेस अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान 55 वर्षीय अशरफ की मौत हो गई। कोटद्वार सीओ ने बताया कि 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच अभी भी जारी है। अभी 1:30 बजे करीब दिन के 4 लोग आए थे यहाँ पे ना, तो 3 तो यहाँ भर्ती करा दिए गए हैं सर्जन और ऑर्थोपेडिशियन के अंडर। 1 उनमें से एक्सपायर हो गए हैं, मल्टीपल इंजरीज थी उन्हें, तो अब वो पीएम के लिए जाएगी बॉडी। मेरी जो ना वहाँ एक वर्कशॉप है 2 व्हीलर की, वहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी करी और उसे सही कराने के उसने बोला मुझसे आधा घंटे के बाद आ जाओ। तो मैं इधर घूमने के लिए चला गया झुल्ला बस्ती की तरफ। मैंने सिर्फ, वो मेरी जान पहचान वाला था, मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हो गई, ठीक है। उन लोगों ने पूछा नहीं, कुछ नहीं, वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे हैं। मैंने बोला यार तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो इतने में जो ना 2-3 बंदे और निकल गए और मुझे मारना चालू कर दिया उन्होंने। हाँ, अभी पता लगा था ये अभी 1.5 घंटे पहले कि 2 पक्षों में झूला बस्ती में कोई झगड़ा हुआ आपस में। तो मौके पे पुलिस के वो देखे तो झगड़ा हुआ था, वहाँ पर 3 लोग कुछ घायल थे। उनको तत्काल झगड़ा को शांत करने के बावजूद यहाँ हॉस्पिटल लाई गया, जहाँ अभी उनका इलाज चल रहा है
अभी फिलहाल मौके पे हमने टीम भेज रखी कि उनका झगड़ा का कारण क्या है, वो भी जांच कर रही है। अभी किसी के साथ अपनी कोई तहरीर तो आई नहीं, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। जांच के बाद पता लगेगी वास्तविकता क्या है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट के बाद अब त्योहारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। इन दिनों होली के त्योहार को लेकर बाजार सजने लगे हैं। इस मौके पर हरिद्वार में सिद्ध श्री श्याम मंदिर से खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान होली के पर्व पर राधा कृष्ण के जोरदार भजन भी गाए गए। कार्यक्रम की संचालिका साध्वी मंजू सिंह ने बताया कि ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और मंगलवार को अन्नकूट भंडारा भी इसमें आयोजित किया जाएगा। होली का उत्सव बाबा की पहली निशान यात्रा हरिद्वार में बहुत ही भव्य है। इतनी हमें उम्मीद नहीं थी, उससे भी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बाबा ने यह कार्य सफल किया। कराने वाले श्याम हैं, आने वाले श्याम हैं और बालाजी का साथ है और सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर इसमें सारा इंतजाम किया। और हम ये कहें कि ऐसा लग रहा था सारे देवी देवता आज जो स्वर्ग छोड़कर यही है। गंगा माई की कृपा रही और सभी भक्तों को बाबा श्याम के उत्सव की शुभकामनाएं। बाबा सबका कृपा करे, सबके भंडारे भरे और सबको खुशियां दे, सब में जो है घर में प्रेम बना रहे। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।